नाज़रीन, इस वक्त जो आलमी सिचुएशन है उस पर हम बात रखेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हम देख रहे हैं कि तवील अरसे से कायम हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए हैं। कहीं पे हमें जो है वो राइट्स के लिए अवाम जो है वो सरापा एहतियाज नज़र आती है। और करीब तरीन जो वाक़यात हुए हैं जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है और अब नेपाल जो है वो आपके सामने है, उसके अंदर जो है वो अवामी बगावतों का एक सिलसिला जो है वो हमें दिखाई देता है। कुछ लोग इसको इनकलाब कह रहे हैं, कुछ इसको अनारकी कह रहे हैं। आज हम इस पर बात रखेंगे कि क्या ये इनकलाब थे या को अनारकी है, और फिर साथ साथ यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो मूवमेंट है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, और यहाँ की जो सूरत है इस पे हम बात रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू को लेकर किसी शख्सियत से भी हम राय लें। रियासत के अंदर जो एक सिस्टम होता है जिस पे इक़्तिदार कायम होता है, उस सिस्टम की बुनियाद पे जो है वो चीज़ें आगे डिलीवर होती हैं। लेकिन वो एक सिस्टम एक टाइम जो है वो तक रहता है, उसके अंदर अगर बदलती दुनिया के साथ तब्दीलियाँ ना लाई जाएँ तो वो सिस्टम कायम नहीं रखा जा सकता। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जहाँ पसमानदगी है, जहाँ सरमायादाराना निज़ाम जो है वो उस तरह पनप नहीं सका, और जदीद जो सरमायादारी है, जो सनत है, वो इनकलाब नहीं आ सके वहाँ पे, तो वहाँ पे जागीरदारी जो है वो उसी तरह कायम है जिस तरह माजी के अंदर मौजूद है। तो उसके असरात जो हैं सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, वहाँ तबकात मौजूद होते हैं, वहाँ बेरोज़गारी होती है और वहाँ पे तासबात भी मौजूद होते हैं। लेकिन एक टाइम तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुख्तलिफ हवाले से स्टेट और रियासत और जो हुक्मरान तबका है वो अपनी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए मुख्तलिफ हवालों से इनको जारी रखता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अवाम जो है बगावत पर उतरती है। अवाम के अंदर ये शऊर डेवलप होता है कि जो रियासत है वो हमारे राइट्स जो है वो नहीं दे रही है, और रियासत पे वो सवाल करती है। और जब वो सवाल करती है, जब उसके अंदर ये शऊर आता है, चाहे वो किसी न किसी हवाले से जो है वो अपना पैगाम देती है, तो वहाँ पे जो है वो उसे अनारकी नहीं कहा जा सकता, उसे बगावत नहीं कहा जा सकता, उसे जो है वो वहाँ पे जो है वो इंतशार नहीं कहा जा सकता है। जो इसका एहतजाज होता है वो जो होता है वो शऊरी है, और उसको हम इनकलाब का इनाम देते हैं। ऐसी इस सिचुएशन के अंदर जो डिमांड्स होती हैं, जो इंसान की डिमांड होती हैं, जो अवाम की डिमांड होती हैं, वो रियासत से सवाल करती हैं। वो रियासत पे जब उन्हें ये शऊर हासिल होता है, जब उन्हें ये पता चलता है कि रियासत जो है वो हमारे जो मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदार रियासत है, हमारे जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो गुरबत है, जो बेरोज़गारी है, और यहाँ पे जो जितने भी समाजी इशूज़ हैं उनका जो मसला है वो हुक्मरान तबके के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस रियासत के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो रियासत से जब ये सवाल करते हैं, जब वो एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आते हैं, हड़तालें करते हैं, बगावतें करते हैं, तो वो बेसिकली एक इनकलाब की शक्ल होती है। उसे अनारकी नहीं कहा जा सकता, उसे जो है वो इंतशार नहीं कहा जा सकता। गो कि वो मुनज़्ज़म होता है या गैर मुनज़्ज़म होता है, लेकिन होता वो इनकलाब ही होता है जिसे अवामी इनकलाब कहा जा सकता है। और नेचुरली जो एक इंसान है वो उसकी जो डिमांड्स है वो रियासत से यही होती है कि वो भी इस स्टेट का हिस्सा है, उसे भी जो है वो बराबरी की बुनियाद पर आगे बढ़ने के मौके दिए जाए। तो नेचुरली ये एक सोशलिस्ट डिमांड होती है। गो कि वो इनकलाब के बारे में नहीं जानता होता, गो कि वो एक जिस तरह के जो कहा जाता है कि जो लोग शौरी तौर पे चीज़ों को आगे देखते हैं, एक नज़रियाती बुनियादों पे आगे देखते हैं, तो वो नहीं होती। अवाम जो है वो अपना एक किरदार अदा कर चुकी होती हैं। तो वहाँ सी इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पे क़यादत का जो फ़र्ज़ होता है, वहाँ पे तंजीम का जो फ़र्ज़ होता है कि वो सही डायरेक्शन की तरफ चीज़ों के लेके जाएँ, और वहाँ का जो सिस्टम है जो बोसीदा हो चुका है, जिसके ख़िलाफ़ अवाम बगावत कर चुकी है, उस सिस्टम को लपेटते हुए वहाँ पे रियासत के अंदर सही मानों में जो है वो अवामी हुकूमत कायम करें। अब वहाँ पे जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बगावतों का हमने सिलसिला देखा, अवाम ने हड़तालें की, अवाम ने तोड़ फोड़ की, जो रियासत थी वो बिल्कुल खला में महल्लक हुई। तो वहाँ पे हमने देखा कि तंजीम का कोई किरदार हमें नज़र नहीं आया। वहाँ पे हकीकी मानों में जो तब्दीलियाँ हैं वो नहीं लाई गई। फिर देखा इन ममालिक के अंदर हमने देखा कि अवाम ने एक अपना फरीज़ा अदा कर दिया। अवाम ने राय जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ बगावत करके ये बता दिया कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, अवामी अमांगों के तहत जो रियासत है वो चलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे
सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई दी। दूसरी जो फोर्स है जो इसी सिस्टम के तहत चलती है उसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन ममालिक के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो इनकलाबी तब्दीलियाँ नहीं हैं, बल्कि वो उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम के तहत जो गुज़श्ता वहाँ पे हुक्मरान तबका था, जो हुकूमतें थी जो चला रही थी, उसी सिस्टम के तहत दूसरी जो शक्लें हैं वो तब्दील हुई हैं। तो उन ममालिक के अंदर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अवामी जो बगावतें थी वो इनकलाबी थी, वो मूवमेंट जो थी वो इनकलाबी थी, जो डिमांड्स थी वो अवामी थी, वो सोशलिस्ट डिमांड थी, वो इनकलाबी बुनियादों पे थी। लेकिन जो हैं वो तब्दीलियाँ जो हैं वो इनकलाबी बुनियादों पे नहीं आई हैं। वहाँ पे जो है वो पिछले जो सिस्टम है उसी के तहत एक नए चेहरे जो हैं वो उसी सिस्टम के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे अगर हकीकी मानों में अगर कोई सही डायरेक्शन की तरफ जो तंजीम होती, जो ऑर्गेनाइजेशन होती, तो इसके अंदर वहाँ पे इनकलाब आ सकता था और वहाँ पे सही मानों में जो है वो सिस्टम को लपेटते हुए एक जो अवामी हुकूमत है वो कायम की जा सकती थी। नाज़रीन, हमारे साथ अरसलान शानी है, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, JKNSF के इनका ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर भी मुतारक हैं, इस जदोजहद की पादाश में पाबंद सलासल भी रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मौजूदा सिचुएशन पर क्या मौक़िफ़ है, क्या राय देते हैं वो। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मौजूदा अगर हम देखें आलमी जो एक सिचुएशन जिससे पूरी दुनिया आज गुज़र रही है कि जो सरमायादाराना निज़ाम है वो अपने बदतरीन बहरान का शिकार नज़र आ रहा है और उस बहरानी कैफियत के अंदर कहीं पे हमें जो वो खाना जंगियाँ नज़र आती हैं, कहीं पे बर्बादियाँ नज़र आती हैं। मतलब फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है कि उन छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, औरतों को उनके घरों को मसमार किया जा रहा है और ये बदतरीन एक जो हमें वहशत जो ऐद वहशत एक गुजरा इस इंसानी तारीख़ के अंदर उससे भी बदतरीन जो है वो नज़र आ रहा है। कहीं पे जंगें और दूसरी तरफ जो एक सरमायादाराना निज़ाम चूँकि डिलीवर करने में नाकाम हुआ और बहरानी कैफियत के अंदर वो जो किसी हद तक हासिलात मेहनत कश तबके को मुयस्सर थी जो एडवांस कंट्री है उनके अंदर वो भी वापस छीनने के पेदर पे है और उस नफ़रत के अंदर हमें फिर जो है वो बगावतें नज़र आ रही हैं। लेकिन उन बगावतों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना या उनको आगे बढ़ाने के लिए जो एक इनकलाबी जो औज़ार है उसकी जो हमें कमी नज़र आ रही है वो फिर आज पूरी दुनिया के अंदर हमें वाज़िया नज़र आ रही है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा ब्राइट करके देखें इन शार्ट, तो तहरीकें जब नहीं होती हैं, जब आम मामूल के हालात होते हैं, तो तब आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप मेहनत कश तबके को जो है वो उनके मसाइल को एड्रेस करते हुए उस इनकलाबी हथियार को तामीर करते जाएं, ताकि जब तहरीकें बने तो आप पहले से आपकी जो एक इनकलाबी पार्टी अच्छा, है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन है यहाँ पे एक बिल्कुल सेम जो सिचुएशन है जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हमें देखने को मिली, यहाँ पे वही सिचुएशन है। तो यहाँ क्या कहेंगे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कि उसके लिए क्या पैगाम है, उसको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर? देखें, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो एक हम समझते हैं कि नीचे तक जो है वो मौजूद है और लोग इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे शामिल हैं और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हुक्मरान तबके की तरफ से इस वक्त जो एक नफ़रत का एक इजहार किया जा रहा है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है या इस तहरीक के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो रा फंडेड है, फलां से स्पॉन्सर्ड है और इस सारी कंडीशन के अंदर जो गम व गुस्सा है उसके अंदर मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे फिर क़यादत के लिए ये ज़रूरी है कि इस तहरीक की डायमेंशन को समझें, पूरी दुनिया के अंदर होने वाले जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनको समझते हुए यहाँ पे इस तहरीक को जो महज एक जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस चार्टर ऑफ डिमांड के गिर्द इस मूवमेंट को मज़ीद आगे बढ़ाने के बजाय उसको एक पुल के तौर के ऊपर सियासी मुतालबे की तरफ लेके आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इस मूवमेंट को सियासी रंग के अंदर नहीं डाला जाता तो फिर लामला तौर के ऊपर जो एक रियासती अटैक है या जो रियासती तशद्दुद या जबर की पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं या उसके अगेंस्ट जो लोगों का गम व गुस्सा होगा तो वो फिर एक तालमेल मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा जो सेटअप है इसके ज़रिए से आगे बढ़ सकता है। एक्ट 74 का ख़ात्मा ज़रूरी है और उसके ज़रिए से ये मुतालबा इसी दौरानिए के
اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو 29 تاریخ کو جو لاک ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پہ لوگ نکلیں گے، اور یہ اگر مطالبہ اس کے اندر ایڈ کر لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جو ہے وہ راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مختلف کنٹریز کے اندر جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور پھر اس کا انجام ہوا ہے، وہ نہ صرف حکومت اور حکمراں طبقے کے لیے ایک سبق ہے، وہ بلکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی سبق ہے۔ حکمران طبقہ جو ہے وہ عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو مد نظر رکھے، عوام کی ڈیمانڈز کو مد نظر رکھے، عوام کے مسائل کو مد نظر رکھے اور اس طریقے سے ریاست کو ڈالے تو پھر چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں، اور وہ بھی ریاست کو اپنی ریاست سمجھتے ہیں، ان اداروں کو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں، ریاست کے نقصانات کو اپنا نقصانات سمجھتے ہیں۔ تو دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ چیزوں کو سیاسی انداز سے آگے بڑھائے۔ جو یہاں کی تحریک ہے لانگ ٹائم سے جاری ہے اور بڑی پرامن تحریک ہے، لیکن اس کو پرامن رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان تحریکوں کے اندر ایسی جب سچویشن سامنے آتی ہیں تو بہت سارے نیگیٹو جو عناصر ہوتے ہیں، ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ دونوں طرف سے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر وہ بھی سنجیدہ ایک عمل کی طرف جائے گی، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس پہ عوام کا ایک بھرپور اعتماد ہے اور اس کی جو پاپولرٹی ہے وہ دن بدن آگے ہوئی ہے، تو وہ بھی ان چیزوں کو ریلائز کرے گی اور ایک پرامن سیاسی انداز سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ ایک جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔